बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, बस क्वेश्चन जो कि इंतहाई अहम होते हैं जिनके बारे में तलबा बार बार पूछते हैं, तो इन क्वेश्चंस के लिए मैं मुख्तसर वीडियो बनाता रहूँगा, जिसमें आज ये वीडियो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ और वोल्टेज के बारे में है कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एब्रेविएटेड फॉर्म ईएमएफ है और इसका सिंबल एप्सिलॉन या ई इसका सिंबल है। तो इसकी डिफिनेशन इस तरह है: द एनर्जी गिवन टू वन कूलम चार्ज, एक कूलम चार्ज को जितनी एनर्जी दी जाती है विद इन द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो सोर्स है, सोर्स क्या है? ये बैटरी सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का एक सोर्स है। तो इस सोर्स के अंदर एक कॉलम चार्ज को जितनी एनर्जी देकर इस लो पोटेंशियल से यह हाई पोटेंशियल तक पहुंचाया गया है, तो ये इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। अगर यहाँ से एक कॉलम चार्ज को यहाँ पहुंचाने के लिए 12 जूल एनर्जी सर्फ हुई या खर्च हुई, तो इसके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो 12 वोल्ट होगा, क्योंकि जूल पर कॉलम ये वोल्ट के बराबर है होता है। वोल्ट क्या है? ये दरअसल जूल पर कॉलम, जूल पर कॉलम को एक नाम दिया गया है जो कि वोल्ट के नाम से पुकारा जाता है। तो एक कॉलम चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल से यह पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचाने के लिए जितनी वर्क की जाती है, जितनी एनर्जी दी जाती है, यही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। अगर ये एनर्जी 4 जूल दी गई एक कॉलम को, तो इसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 4 वोल्ट होगा। अगर 12 जूल एनर्जी दी गई तो इसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू 12 वोल्ट होगी। तो ये तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डिफिनेशन है। दूसरा है वोल्टेज, या इसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस डिफिनेशन इस तरह है: द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन बाय वन कूलम चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द रेजिस्टर। एक रेजिस्टर में किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान जितनी एनर्जी चार्ज, एक कूलम चार्ज की वजह से खारिज होती है या वहाँ पर डिसिपेट होती है, तो वो एनर्जी की वो मकदार जूल पर कूलम में हम लेते हैं, और फिर जूल पर कूलम को हम वोल्ट के नाम से पुकारते हैं। यहाँ पर आप देखिए एक रेजिस्टर मैंने बनाया है और इस पर ए बी सी डी ये 4 पॉइंट्स मैंने लिए हैं। जब हम ये इस 12 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो यहां से करंट फ्लो स्टार्ट होगा, इस रेजिस्टर से गुजरकर नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचेगा। जब ये करंट इससे गुजरती है, तो इसमें जो एनर्जी मौजूद है, जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ने इस चार्ज को जो एनर्जी दी है, वो एनर्जी यहाँ पर मुसलसल इससे खारिज होती जाएगी और आखिरकार डी पर पहुंचकर इसकी एनर्जी मुकम्मल तौर पर इससे डिसिपेट हो गई होगी। सपोज कि ए से बी तक जब ये एक कॉलम चार्ज गुजरती है, तो इससे 3 जूल एनर्जी यहाँ पर खर्च होती है। ए से बी तक पहुंचने में एक कॉलम चार्ज से 3 जूल एनर्जी खर्च होती है, यानी यह खारिज होती है इस करंट से। तो 3 जूल पर कॉलम एनर्जी यहाँ पर डिसिपेट हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 वोल्ट एनर्जी से 3 जूल एनर्जी यहाँ पर सर्व हुई। तो यहाँ बी पर पहुंचकर इसका पोटेंशियल बाकी 9 वोल्ट रह गया, यानी 3 जूल 12 से सब्ट्रैक्ट करें, 12 जूल से सब्ट्रैक्ट करें तो 9 जूल। तो यहाँ पॉइंट बी पर पोटेंशियल 9 वोल्ट है, यानी एक कॉलम चार्ज के पास 9 जूल एनर्जी मौजूद है। जब ए और बी इन दो पोटेंशियल्स के दरमियान हम डिफरेंस मालूम करते हैं, यानी वी ए बी, तो ये 12 से 9 सब्ट्रैक्ट करें तो ये 3 वोल्ट या 3 जूल पर कूलम। तो ए और बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस वो 3 वोल्ट है, लेकिन सिर्फ पॉइंट ए पर पोटेंशियल, सिर्फ पोटेंशियल
वो 12 वोल्ट है, पॉइंट बी पर पोटेंशियल 9 वोल्ट है। जब यही चार्ज पॉइंट बी से सी तक पहुंचती है तो इससे मजीद एनर्जी खर्च होती है, या यह इससे रेजिस्टर में वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट या इन द फॉर्म ऑफ लाइट खारिज होती है। तो ये 9 जूल एनर्जी जो इसके पास बाकी है, यह सी तक पहुंचने में फर्ज करे कि इसने 5 जूल एनर्जी मजीद सर्व की, तो यह इस पॉइंट पर हमारे पास पोटेंशियल क्या होगा? तो यहां पर पोटेंशियल 4 वोल्ट होगी। 4 वोल्ट पोटेंशियल, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, सिर्फ पोटेंशियल की बात कर रहा हूं। तो यहां पर 4 वोल्ट पोटेंशियल का मतलब यह है कि जो चार्ज, एक कॉलम चार्ज यहां से गुजर रही है, इसमें 4 जूल एनर्जी अब भी बाकी है। तो पोटेंशियल सिर्फ एक पॉइंट पर हम लेते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स के दरमियान हम मालूम करते हैं। तो अब अगर बी और सी के दरमियान हम पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करते हैं, तो यहां पर पोटेंशियल था 9 वोल्ट, यहां पर पोटेंशियल अब हो गया 4 वोल्ट, यानी इसके दरमियान कितनी एनर्जी सर्व की गई? तो 9 माइनस 4, तो ये वी बी सी, ये हो गया 5 वोल्ट। तो इसलिए बी और सी के दरमियान जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट है। अब इसके पास जो 4 जूल एनर्जी बच गई है एक कॉलम चार्ज के पास, तो वो सी से डी तक जब ये चार्ज फ्लो करेगा तो वो बाकी 4 जूल एनर्जी यहां पर डिसिपेट करेगा या यहां पर यूटिलाइज करेगा, और आखिरकार यह पॉइंट डी पर इसकी पोटेंशियल या इसकी जो एनर्जी है वो जीरो हो जाएगी। यहां पर पोटेंशियल जीरो होगी, और इस जीरो पोटेंशियल का जो चार्ज है, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो सोर्स है, बैटरी है, ये इस चार्ज को यहां से उठाएगा और इस पॉजिटिव टर्मिनल पर दोबारा पहुंचाएगा। लेकिन इसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है। वो एनर्जी यहां पर मौजूद केमिकल्स की मदद से इस चार्ज को दी जाती है, और दोबारा वो चार्ज फिर इस्तेमाल के लिए किसी सर्किट में इसके काबिल बन जाता है। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और वोल्टेज के दरमियान जो बुनियादी फर्क है, वो 2 बातें आप याद रखिए। एक फर्क यह है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कांस्टेंट रहता है, यानी ये 12 वोल्ट की बैटरी है, तो ये एक्सपेरिमेंट या जो प्रोसेस है इसके दौरान ये यही 12 वोल्ट पोटेंशियल इसकी रहेगी, तो इसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वही 12 वोल्ट है, यानी कांस्टेंट है। लेकिन वोल्टेज यहाँ पर ए और बी के दरमियान और बी और सी के दरमियान ये मुख्तलिफ हो सकता है। बाज़ कंडीशन ऐसी हो सकती है जिसमें ए बी और बी सी के दरमियान पोटेंशियल एक जैसा हो, लेकिन अगर हम एक पॉइंट ए लें और इसके साथ बी सी डी ये पॉइंट्स ले ए के साथ, तो इसके दरमियान पोटेंशियल मुख्तलिफ होगा। ए और बी के दरमियान जो पोटेंशियल है और ए और सी की जो दरमियान जो पोटेंशियल है वो एक दूसरे से ज़रूर मुख्तलिफ होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस ये कांस्टेंट नहीं रहता। दूसरी जो फर्क है वो भी आप याद रखिए कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मामूली सा ज्यादा रहता है इस मैक्सिमम पोटेंशियल से। यहाँ पर जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वो 12 वोल्ट है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है तो वो मामूली ज्यादा होता है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसकी वजह से मामूली सा वोल्टेज ज़ाया हो जाता है। जब एक कॉलम चार्ज को जितनी एनर्जी दी जाती है तो उस एनर्जी का मामूली सा हिस्सा यहाँ पर इस सेल या इस बैटरी या इस सोर्स के रेजिस्टेंस की वजह से ज़ाया हो जाता है। तो असल में इस एक कॉलम चार्ज को थोड़ा ज़्यादा एनर्जी दी जाती है, लेकिन ये जो प्रोवाइड करता है तो वो मामूली कम रहता है।